अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस हैं। जो मैंने ट्रांसलेशन की है इन सेंटेंसेस को, वो हमने वर्ड माइंड जो है उसको यूज़ करके करनी है। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मीनिंग देते हैं। उनको यूज़ करके हम बहुत तरह की ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और उनसे डिफरेंट हम चीज़ें भी उसे ड्राइव कर सकते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है वो ऐसे ही है। माइंड का वर्ड मैंने यूज़ किया है और उसको यूज़ करके मैंने डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है। हम देखते हैं कि वो हमने कैसे करने हैं। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा इरादा है या मेरा दिल है कि आज मैं अपने तमाम ज़ेरे को काम निपटा लूँ। अब इसको जो मैंने ट्रांसलेट किया है वो क्या है, आई हैव अ माइंड टू फिनिश ऑल माई पेंडिंग टास्क टुडे। अब आई हैव अ माइंड मैंने किया है, इसका मतलब ये है कि मेरा इरादा है बन रहा है या मेरा दिल कर रहा है कि मैं आगे जो भी हमने करना है कि वो आई हैव अ माइंड एक किस्म की आप समझने की फ्रेज़ है, तो उसको यूज़ करके हमने अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उसको हमने उस सेंटेंस को इस तरह से हमने उसको यूज़ कर लिया है कि मेरा इरादा है या मेरा दिल है कि आज मैं अपने तमाम ज़ेर और काम निपटा लूँ। आई हैव अ माइंड टू फिनिश ऑल माई पेंडिंग टास्क टुडे। इसी तरह देखना कहीं भूल ना जाना। अब इसको हमने किया है माइंड डैट यू डोंट फॉरगेट। माइंड को मैंने यहाँ पर रखा है। माइंड का यहाँ पर मीनिंग ये है कि याद रखना अपने जहन में। माइंड रखना। वैसे तो हम कहते हैं कि माइंड ना करना, ये उस सेंस में नहीं है कि बुरा ना मनाना, ये वो नहीं है। माइंड को हम डिफरेंट तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत से मीनिंग है माइंड के। ये जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो इसी तरह है कि देखना कहीं भूल ना जाना। तो माइंड डैट यू डोंट फॉरगेट, कि माइंड के अपने जहन में ये चीज़ याद रखना। डैट यू डोंट फॉरगेट कि कहीं भूल ना जाना। यहाँ पे याद रखने के मीनिंग में हमने माइंड को यूज़ किया है। इसी तरह अपनी माँ की बात मानो। माइंड व्हाट योर मदर सेज। अब यहाँ पे माइंड को हमने मानने के मीनिंग में यूज़ किया है। माइंड व्हाट योर मदर सेज, जो आपकी अम्मी कहती हैं वो चीज़ आप मानो। माइंड व्हाट योर मदर सेज यहाँ के मानने के मीनिंग में आ गया। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उनको कोई तवज्जो ना दो। डोंट पे देम एनी माइंड। डोंट पे देम एनी माइंड। पे एनी माइंड ये एक किस्म की फ्रेज है यहाँ पे। डोंट पे देम एनी माइंड यानी उनको कोई तवज्जो ना दो। तुम्हारे जहन में क्या है, व्हाट इज़ ऑन योर माइंड। ये तो अक्सर आपने सुना भी होगा, व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, तुम्हारे जहन में क्या है। क्या आपको मेरे यहाँ बैठने पर एतराज़ तो नहीं होगा। ये भी बहुत वेल नोन एक किस्म का सेंटेंस है। बहुत हमने देखा है, अक्सर यूज़ होता है। क्या आपको मैं यहाँ मेरे बैठने पर एतराज़ तो नहीं होगा। वुड यू माइंड माई सिटिंग हेयर। वुड यू माइंड, वुड यू नॉट माइंड नहीं हम करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि वुड यू माइंड, तो ये नेगेटिव मीनिंग ही दे रहा है कि एतराज़ तो नहीं होगा के मीनिंग में ही आ रहा है। वुड यू माइंड कि आपको एतराज़ तो नहीं होगा माई सिटिंग हेयर, मेरे यहाँ बैठने पर। वुड यू माइंड माई सिटिंग हेयर कि आपको मेरे यहाँ बैठने पर एतराज़ तो नहीं होगा। यहाँ पे हमने नॉट नहीं लगाना, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे ही हमने इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अपनी गिरबान में झांक कर देखो। फर्स्ट माइंड योर सेल्फ। फर्स्ट माइंड योर सेल्फ, अपने गिरबान में झांक कर देखो। ये अपने गिरबान में झांक कर देखो का एक और फ्रेज भी है, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि माइंड से यूज़ करे हैं तो हम इसको माइंड के साथ ही करेंगे। फर्स्ट माइंड योर सेल्फ, अपने गिरबान में झांक कर देखो। पहले ये मेरे जहन से निकल गया, इट स्लिप्ड माई माइंड। ये मेरे जहन से निकल गया, इट स्लिप्ड माई माइंड। ठीक है, हम ऐसे नहीं कहेंगे इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे। ये फ्रेज ऐसे ही है, इट स्लिप्ड माई माइंड यानी ये मेरे जहन से निकल गया। हम एक ही राय रखते हैं, वी आर ऑफ द सेम माइंड। ठीक है, हम एक ही राय रखते हैं, वी आर ऑफ द सेम माइंड यानी हमारा जहन मिलता जुलता है। जो चीज़ आपके जहन में है वही चीज़ मेरे जहन में आ रही है। वी आर ऑफ द सेम माइंड, हमारी राय एक जैसी है, इसका मतलब ये है हम एक ही राय रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मुझे छोड़ो तुम करो जो तुम कर रहे हो। अब ये है हमारा इंग्लिश का सेंटेंस, डोंट माइंड मी, मुझे छोड़ो, डू व्हाट यू आर डूइंग, तुम करो जो तुम कर रहे हो। ये सेंस में है, जैसे दो बंदे एक रूम में बैठे हैं तो तीसरा बंदा आ गया, वो कह रहा है कि आप मेरी तरफ ध्यान ना दो, मैं अपना काम करूँ, आप मुझे छोड़ो, आप जो कर रहे हो अपना काम आप खुद करते जाओ, मेरी तरफ तो जो ना दो, आप अपना काम करो। ये उस सेंस में है कि मुझे छोड़ो तुम करो जो तुम कर रहे हो। डोंट माइंड मी, मुझे छोड़ो यानी मेरी तरफ ध्यान ना दो। डोंट माइंड मी, डू व्हाट यू आर डूइंग, तुम करो जो तुम कर रहे हो। इसी तरह मेरे ख्याल से वो अपनी मेहनत से कामयाब हुई,
ही सक्सीडेड टू माई माइंड विद हर ओन एफर्ट्स, विद हर ओन एफर्ट। ही सक्सीडेड वो कामयाब हुई, टू माई माइंड मेरे ख्याल से या मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से, दोनों कर सकते हैं। विद हर ओन एफर्ट अपनी मेहनत से, ठीक है। यहाँ पर टू माई माइंड हमने मेरे ख्याल से की मीनिंग में हमने यूज़ किया है। ही सक्सीडेड वो कामयाब हुई, टू माई माइंड मेरे ख्याल से, विद हर ओन एफर्ट मेरे ख्याल से कि वो अपनी मेहनत से कामयाब हुई है। उसे देखकर अपने होश मत खो, डोंट लूज योर माइंड ऑन सीइंग हर, डोंट लूज योर माइंड अपने होश मत गवाओ, ऑन सीइंग हर उसे देखकर अपने होश मत खो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइंड को अपने होश खोने में यूज़ किया है। लूज योर माइंड के फ्रेज को यूज़ करते हुए हमने कर लिया। डोंट लूज योर माइंड अपने होश मत खो, ऑन सीइंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उनके जहन को ऐसे, उसका जहन उनको ऐसे ही अपने जहन से निकाल देता है जैसे कि शाख से फल गिरते हैं, ठीक है। इंग्लिश देख लेते हैं फिर आपको समझ लगेगी क्या है। हिज माइंड ड्रॉप्स देम, उनका माइंड जो है ड्रॉप्स देम उनको निकाल लेता है। ड्रॉप यहाँ पे गिरने की मीनिंग में नहीं है, निकालने की मीनिंग है। हिज माइंड ड्रॉप्स देम उनका जहन उनको निकाल लेता है। एज अ ब्रांच जैसे कि एक शाख, ड्रॉप्स इट्स फ्रूट जैसे कि एक शाख अपने फ्रूट को गिरा देती है, जैसे फल पक कर गिर जाता है, उस सेंस में है कि जैसे एक शाख से फल पक कर गिर जाता है जल्दी से, तो वैसे ही उनका माइंड जो है वो उन लोगों को अपने जहन से निकाल लेता है, ठीक है। हिज माइंड ड्रॉप्स देम उनका जहन, उसका जहन उनको अपने जहन से ऐसे ही निकाल लेता है। एज अ ब्रांच ड्रॉप्स इट्स फ्रूट जैसे कि एक शाख अपने फ्रूट को गिरा देती है। यहाँ पे तो माइंड के मीनिंग में यूज़ हुआ है कि जैसे जहन के मीनिंग में आया है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। दो ख्याल एक ही वक्त में उसके जहन में आए। टू थॉट्स क्रॉस्ड हर माइंड एट द सेम टाइम। टू थॉट्स दो ख्यालात, क्रॉस्ड हर माइंड, ये क्रॉस हर माइंड, क्रॉस समवन्स माइंड, ये भी एक फ्रेज है। क्रॉस वंस माइंड होता है यानी किसी कोई ख्याल आना फिर एक ख्याल और आ जाना। क्रॉस वंस माइंड का ये मतलब होता है कि दिमाग से ख्याल का आके गुजर जाना। अब एक ख्याल भी आ सकता है, ज़्यादा ख्यालात भी आ सकते हैं। टू थॉट्स क्रॉस्ड हर माइंड, दो ख्याल उसके जहन में आए, एट द सेम टाइम एक ही वक्त में उसके जहन में आए। अब क्रॉस हर माइंड हमने यूज़ किया है यहाँ पे कि ख्यालात का जहन में आने के लिए। मेरे जी में है कि मैं तुम्हारी शिकायत करके रहूँ, मेरे जी में है यानी मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी शिकायत करके रहूँ। आई हैव अ गुड माइंड टू रिपोर्ट यू। अब ये जो होता है फ्रेज आई हैव अ गुड माइंड, ये ऐसे ही यूज़ होती है, इसको हम कुछ नहीं यहाँ पे बदल सकते। यहाँ पे आई की जगह पे हम सब्जेक्ट अपना चेंज कर सकते हैं, या यू हैव ए माइंड या शी हैज़ अ माइंड, ही हैज़ अ गुड माइंड, ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी हमारी ऐसे ही रहेगी। आई हैव अ गुड माइंड, आई हैव गुड माइंड, आई हैव अ गुड माइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि उस बंदे का इरादा बना हुआ है उसको, कि वो तंग आया हुआ है बंदा कि वो दूसरे बंदे के बारे में अब वो किसी और को शिकायत करेगा। जाके शिकायत करने का उसको इरादा तो है लेकिन वो जाके करेगा नहीं। उसके दिल में है कि मैं उसके जाके किसी और बंदे से शिकायत करूँ, लेकिन वो आगे करने का इरादा तो है लेकिन आगे करेगा नहीं। इस मीनिंग में है ये। आई हैव अ गुड माइंड टू रिपोर्ट यू, मेरा इरादा है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ट्रैफिक से बचना, माइंड द ट्रैफिक, ठीक है। जैसे बी केयरफुल ऑफ ट्रैफिक हम कह सकते हैं, लेकिन हम जो माइंड को यूज़ करें हैं तो हम यहाँ पे माइंड से ही करेंगे। माइंड द ट्रैफिक, ट्रैफिक से बचना। ज़ुबान संभाल कर बात करो, ये भी आपने बहुत सुना हुआ है, माइंड योर टंग, यानी ज़ुबान संभाल कर बात करो, माइंड योर टंग। इसी तरह अपने लिबास का ख्याल रखो, माइंड योर ड्रेस। जैसे कि अपने लिबास का ख्याल उस मीनिंग में है कि जैसे क्या आपका लिबास अच्छा होना चाहिए, कोई ऐसे ना हो कि जो कोई तनकीद करने का कोई आपके ऊपर सवाल उठा सके, उस मीनिंग में है कि अपने लिबास का ख्याल रखो। माइंड योर ड्रेस, के अपने ड्रेस को देखो कि वो सही है कि नहीं है। इसी तरह देखभाल कर चलो, माइंड योर स्टेप। देखभाल कर चलो यानी चलते वक्त अपने देखो कि आप जहाँ पर जा रहे हो वो देखभाल कर वहाँ चलो, गिर ना जाना कहीं। माइंड योर स्टेप, जब स्टेप ही आएगा स्टेप्स नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे ही फ्रेज है। माइंड योर स्टेप, देखभाल कर चलो। इस तरह नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है। मैं तजब्जुब में हूँ कि आया कि मुझे उसके साथ अपने मसले पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं। ये आपको उर्दू भी हो सकता है मुश्किल लगे। तजब्जुब में हूँ यानी मैं इसका मतलब ये है कि मुझसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा
कि कभी मेरे जहन में कोई ख्याल आता है, कभी कोई ख्याल आता है, मुझसे फैसला नहीं हो पा रहा। तज़ब्ज़ुब में होना इसका मतलब ये है, मैं तज़ब्ज़ुब में हूँ कि आया मुझे इसके साथ अपने मसले पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं। आई एम इन टू माइंड्स, यहाँ पे तज़ब्ज़ुब में हूँ का मतलब ये है कि आई एम इन टू माइंड्स, की टू माइंड्स नहीं होते बंदे के, टू माइंड्स का मतलब ये है कि दो ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं। कभी मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि मैं उससे बात करूँ, कभी ख्याल आता है कि बात ना करूँ। इस तरह टू माइंड्स का मतलब है कि दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं, कोई आ रही है, कोई जा रही है, दो बातों में मेरा जहन उलझा हुआ है, इसका मतलब ये है। आई एम इन टू माइंड्स, मैं तज़ब्ज़ुब में हूँ या मैं उलझा हूँ। वेदर आई शुड डिस्कस माई इशू विद हिम और नॉट, कि आया कि मुझे डिस्कस करना चाहिए अपना मामला उसके साथ या नहीं। वेदर यहाँ पे आया के मीनिंग में है। वेदर आई शुड डिस्कस माई इशू, कि आया कि मुझे डिस्कस करना चाहिए अपना मसला उसके साथ, और नॉट या नहीं करना चाहिए। आई एम इन टू माइंड्स, मैं यानी तज़ब्ज़ुब में हूँ, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं खरी बात करते हुए उसको उसके दोस्त की असलियत बता दूँ। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं। आई डिसाइडेड टू स्पीक माई माइंड एंड टेल हिम द रियलिटी ऑफ हिज फ्रेंड। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू स्पीक माई माइंड। अब स्पीक माई माइंड होता है, या स्पीक यहाँ पे माइंड की जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेज होती है। स्पीक माई माइंड, स्पीक हर माइंड, स्पीक योर माइंड, इस तरह हम कुछ भी कर सकते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू स्पीक माई माइंड, कि यहाँ पे हम जैसे लिखा हुआ है मैं खरी बात करते हुए, यहाँ पे खरी बात करने के मायने में है स्पीक माई माइंड। खरी बात यानी उसको साफ साफ करना, चाहे अगला बंदा उसको वो बात उसको बुरी लगे या ना लगे, उसको साफ साफ बता देना बस। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू स्पीक माई माइंड, कि मैं अपने खरी बात करूँ उसके साथ, एंड टेल हिम द रियलिटी ऑफ हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त की असलियत उसको बता दूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये सेंटेंसेस हमारे। अपना ध्यान काम में रखो, पुट योर माइंड टू वर्क, ये भी काफ़ी आपने सुनी होगी सेंटेंसेस, अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी न किसी का। अपना ध्यान काम में रखो, पुट योर माइंड टू वर्क, या हम ऐसे भी जैसे इसको माइंड को अगर ना यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कंसनट्रेट योर सेल्फ टू योर वर्क। ठीक है, कंसनट्रेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम माइंड से यूज़ करें तो हम माइंड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। पुट योर माइंड टू वर्क, अपना ध्यान काम में रखो। मेहरबानी करके मेरे वापस आने तक मेरे सामान का ख्याल रखिए। प्लीज़ माइंड माई लगेज टिल आई कम बैक। अब यहाँ पे माइंड का देखने में हमें लगता है कि माइंड अजीब सा ही है, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखने के मीनिंग में हमने माइंड को यूज़ कर लिया है। प्लीज़ माइंड माई लगेज, मेरे सामान का ख्याल रखें, टिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक आप मेहरबानी करके मेरे सामान का ख्याल रखें। यहाँ पर माइंड का मतलब है ख्याल रखना। प्लीज़ माइंड माई लगेज, मेरे सामान का ख्याल रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा। ये बात याद रखो या जहन में बिठा लो कि तुम कभी भी इतने कामयाब नहीं थे जितने कि अब हो। बेयर इन योर माइंड, ये भी आपने सुना होगा। बेयर इन योर माइंड, ये बात अपने जहन में बिठा लो, इसका मतलब ये होता है अपने जहन में ये चीज़ एक तरह से बिठा लो, उसको निकालो ना। ये बेयर इन योर माइंड, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो। दैट यू वर नॉट सो सक्सेसफुल, नेवर सो सक्सेसफुल, कि आप कभी भी इतने कामयाब नहीं थे, एज यू आर नॉट, जितने कि आप अब हो। ठीक है, बेयर इन योर माइंड, ये बात याद रखो या जहन में बिठा लो। अच्छा जी, ये हमारे सेंटेंसेस हैं। संभल कर चलो, माइंड हो यू गो। ठीक है, संभल कर चलो, यानी वो भी जिस तरह हमने अभी पीछे किया है वैसे ही ये भी, कि माइंड हो यू गो। पीछे हमने किया था माइंड योर स्टेप, कि अपने ख्याल रखो, अपना देखभाल कर चलो। ये भी वही है कि संभल कर चलो, कि यानी मतलब गिर ना जाना कहीं। माइंड हो यू गो, हम एक ही राय रखते हैं, वी आर ऑफ द सेम माइंड। ये भी वही है जो हमने पीछे किया है, उसी तरह का है, वी आर ऑफ द सेम माइंड, हम एक ही राय रखते हैं। अगर तुम पढ़ाई पर अपनी तवज्जो मरकूज करोगे तो कमाल का नतीजा निकलेगा। इफ़ यू गिव योर माइंड टू स्टडीज़ यू विल वर्क वंडर्स। इफ़ यू गिव योर माइंड, अब यहाँ पे माइंड जो है ये तवज्जो मरकूज करने के मीनिंग में है, जैसे भी हमने एक पीछे भी सेंटेंस किया है। माइंड यहाँ पे तवज्जो मरकूज करने के मीनिंग में है, कंसनट्रेट करने के मीनिंग में है। इफ़ यू गिव योर माइंड टू स्टडीज़, अगर तुम अपना ध्यान अपनी स्टडीज़ में रखोगे तो यू विल वर्क वंडर्स, तो तुम्हारा कमाल का नतीजा निकलेगा, यानी तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, ये सेंटेंसेस थे आज के हमारे, जो हमने माइंड को यूज़ करके लिखे हैं।
इसी तरह से बहुत से वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं और भी वीडियोज़ उन पर बनाऊँगी डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करके। एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देखें तो आपको याद आ जाएगा कि हमने माइंड को यूज़ कर करके क्या हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।